जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, जहां पर हाल ही में भारत देश ने आजादी का अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस मौके पर भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कई बड़ी घोषणाएं करी, देश के लिए कई बड़े ऐलान किए। और इस बीच दोस्तों अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन ही अपने देश के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही है। आतंकी संगठन तालिबान ने किया पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा। अफगानिस्तान में अब होगा तालिबान राज। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दिया इस्तीफा। तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल बनेंगे राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से बड़ी भयंकर खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान का राज हो चुका है। पूरे देश के कई प्रांतों पर दोस्तों लगातार हो रही सरकार और तालिबान आतंकी लड़ाकू के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसके मद्देनजर धीरे धीरे एक एक करते हुए दोस्तों अलग अलग जिलों पर आतंकी संगठन कब्जा बनाते जा रहे थे। और अब हालात ये हो चुकी है कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी तालिबान का कब्जा सामने आ चुका है। और इसी बीच तालिबान ने दोस्तों अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, तो काबुल से कमर्शियल उड़ानों के ऊपर रोक लगा दी गई है। खुद अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी, उन्होंने भी अफगानिस्तान देश छोड़ दिया है। तो आखिर इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि आखिर कौन है तालिबान, क्या है इसका संबंध, और इसके बाद आखिर क्या होगा अफगानिस्तान देश का हाल। कौन कौन से देश जो है ना वो दोस्तों इस आतंकी संगठन तालिबान का साथ दे रहे हैं। आखिर आतंकी संगठन तालिबान का क्या है मकसद, क्योंकि दोस्तों किसी देश के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और अहम बात होती है। तो आखिर दूसरे देश जो अफगानिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान से इस समय के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर भारत देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। और इसी बीच अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी, वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। और बताया जा रहा है कि तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी जो है वो दोस्तों बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनेगा। और इससे पहले खबर आई थी कि तालिबान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति काबुल में भी घुस गया है। और गृह मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान आया था कि तालिबान को शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता सौंप दी जाएगी। और वहीं तालिबान ने भी अपने लड़ाकू को संयम बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े और महत्वपूर्ण शहर जलालाबाद पर कब्जा किया था। मजार शरीफ के बाद नंगरहार की राजधानी जलालाबाद पर तालिबान का कब्जा हो गया है, जहां पर तालिबान को किसी तरीके का संघर्ष नहीं करना पड़ा। जलालाबाद के गवर्नर ने सरेंडर कर दिया। और वहीं रास्ते में कई अफगान सैनिकों ने भी तालिबान के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों लगातार हो रहे तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच युद्ध के मद्देनजर अब हालात यह हो चुकी है कि इस आतंकी संगठन तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। खुद अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अफगानिस्तान देश को छोड़ दिया है। और साथ ही दोस्तों वो चाहते हैं कि शांति बनी रहे और दोस्तों यहाँ पर हिंसा नहीं बने, इसके मद्देनजर उन्होंने देश को छोड़ दिया है। और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसके ऊपर तालिबान आतंकियों का कब्जा बन चुका है। तो दोस्तों किस तरह से आप देख सकते हैं कि तालिबान जैसे एक आतंकी संगठन ने आज पूरे अफगानिस्तान देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। और हालात किस कदर पहुंची कि अफगानिस्तान की जो गृह मंत्री है उन्होंने खुद ही बड़ा ऐलान किया था दोस्तों की शांतिपूर्वक सत्ता जो तालिबान को सौंप दी जाएगी। मतलब दोस्तों कोई भी देश जो है ना अपनी सत्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपता है। किसी को सत्ता सौंपने के पीछे यही हालत होती है कि या तो देश जो है वो दोस्तों घुटने टेकने की स्थिति में आ चुका है, देश की सेना के ऊपर आतंकी सेना भारी पड़ चुकी थी। और इसी के मद्देनजर परिणाम आप देख सकते हैं कि दोस्तों तालिबान नामक आतंकी संगठन का पूरे अफगानिस्तान देश के ऊपर राज बन चुका है। और इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में संकट के मद्देनजर जेएनयू में पढ़ रहे अफगान के छात्र फिलहाल नहीं जाना चाहते अपने देश, वीजा एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अफगानिस्तान के छात्र फिलहाल अपने देश नहीं जाना चाहते हैं। हालात क्या पहुंच चुकी है दोस्तों कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर के हालात है। तालिबान जो है काबुल के ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं। हालांकि तालिबान का कहना है दोस्तों, तालिबान के जो प्रमुख प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि भारत पाकिस्तान विवाद के में तालिबान नहीं पड़ना चाहता। तालिबान खुद भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते चाहता है। और इसी बीच अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबान का कब्जा होने के बाद मुल्ला बारादर का बयान सामने आया था कि इतनी जल्दी और आसानी से हमें सत्ता हासिल हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। और दोस्तों तालिबान का अफगानिस्तान से कब्जा होते ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून।
लड़कियां पढ़ सकेगी। तो दोस्तों रविवार को अफगानिस्तान से तालिबान युग लूट आया है। सबसे बड़ा सियासी उलटफेर तब हुआ जब सत्ता परिवर्तन को हरी झंडी दिखा दी गई। एक तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई। शुरुआत में यह भी कहा गया कि तालिबान को भी जलाली का राज स्वीकार होगा। तो अब दोस्तों अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो जाएगा और इसी बीच यहाँ पर तालिबान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि पूरे अफगानिस्तान में इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि महिलाएं जो पढ़ सकती है, स्कूल जा सकती है, लेकिन हिजाब पहनने पर जोर दिया जाएगा। और दोस्तों तालिबान ने एक ऐलान किया है कि आम जनता कोई भी जो है वो तालिबान से डरे नहीं। केवल और केवल तालिबान की जो लड़ाई है वो दोस्तों अफगानिस्तान की सेना से ही, और सेना को जरूर खदेड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि शांति स्थापित करनी है। चलिए वहीं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अफगानिस्तान को लेकर यूएनएससी की आज बैठक, ताजा हालात पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव देंगे जानकारी। तो दोस्तों अफगानिस्तान की स्थिति पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एस्टोनिया और नॉर्वे के अनुरोध पर आपातकालीन बैठक होगी। यानी कि इस इमरजेंसी बैठक में तालिबान से अफगानिस्तान में तत्काल हमले रोकने का आग्रह किया जाएगा और उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने की अच्छी नीयत के साथ ही बातचीत जारी रहेगी। और हालांकि दोस्तों भारत देश और अमेरिका से भी जो भी नागरिक अफगानिस्तान में है ना, उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू हो रही है। एयर इंडिया के जो 2 उड़ान है ना, वो दोस्तों अब तक 220 यात्री लेकर भारत देश पहुंच चुके हैं। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही मानो पूरे विश्व में हड़कंप मच चुका है। अलग अलग देशों की सरकारें अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुट गई है। भारत के भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आज करीब 250 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। हालांकि दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के साथ ही तालिबान के रिश्तों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।